हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और यहाँ पे मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास रीडिंग कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर के साथ। आखिर क्यों आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दो पाइल यहाँ पे रखी हुई है मैंने। फर्स्ट है यहाँ पे AGH, जो भी आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देखो पढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर का नाम है अभिषेक तो आप ए को चूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पाइल है यहाँ पे, ये BCDE एंड बाकी के अल्फाबेट्स हैं। ये सेकंड पाइल है। अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट इनमें से किसी पे आता है तो आप ये वाला पाइल चूज कीजिएगा। तो शुरू करें वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही टैरो रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो आप जा कर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। केवल 299 से स्टार्ट है मेरी टैरो रीडिंग। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे होती है 99%, बिकॉज़ आप रिव्यू देख सकते हो मेरे गूगल पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो अपने लिए। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पाइल नंबर 2 को रखते हैं यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों के पार्टनर का नाम इन से स्टार्ट होता है उनके लिए रीडिंग कर लेते हैं कि वो उनकी क्या सिचुएशन है ये भी देख लेंगे हम इसके अंदर, और उनके पार्टनर की क्या सिचुएशन है ये भी देख लेंगे। और एक चीज़ देखेंगे कि आप लोगों का फ्यूचर साथ में है भी या नहीं, और क्यों आप एक दूसरे के साथ एक नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो क्या बाधाएं बन रही हैं आप दोनों के बीच में ये भी देख लेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अभी फिलहाल। आप तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा दुख भरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि वो आपके पास वापस आ जाएँ, बट जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप दोनों एक-दूसरे के साथ, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप तो ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो पुराना जैसा था ना हमारा रिलेशनशिप वैसा ही बन जाए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो आप अपनी लाइफ़ के अंदर, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। बहुत दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का। हालाँकि आपने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, आपने बहुत कोशिश की होगी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ठीक हो रहा है कहीं से भी, ठीक है? और जो आपकी होप्स हैं, वो जाती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ़ के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपनी रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह से, ठीक है? काफ़ी ऐसी बातें भी हुई हैं पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिनसे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, ऐसा दिख रहा है। हालाँकि आपने बहुत स्टेप्स उठाए हैं, बहुत कोशिश की है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, अनफॉर्च्युनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और देखना चाहती हूँ मैं, ये वाले कार्ड के डेक से देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देखो
आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन आपका चल रहा है ना, उसको लेकर के यहाँ पे ना आपने अपने आप को भी खो दिया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? और आपकी सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है मुझे। आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आगे आपका फ्यूचर बने, ये रिलेशनशिप, लेकिन स्थिति ही इतनी ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है मुझे कि प्रॉब्लम्स ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत बर्डनसम हो गया है ये चीज़ आपके लिए। आप अपनी ना दूसरी चीज़ों पे भी ना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जैसे आपका करियर है या फैमिली लाइफ है, आप उस चीज़ को भी निग्लेक्ट कर रहे हो या फिर उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने इस रिलेशनशिप की वजह से। ऐसा दिख रहा है मुझे आपका सिचुएशन। अपने आप पे भी ध्यान देना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे, या फिर अब जैसे लड़कियां हैं तो बिल्कुल कोई मेकअप नहीं करना, या बिल्कुल भी कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, कपड़े इस तरीके से पहन रखे हैं, कैसे भी पहन रखे हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप की वजह से। और आपके जो पार्टनर है ना, उनका उनकी भी एनर्जी देखते हैं वैसे, लेकिन यहाँ से भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल भी समझने के लिए ना तैयार ही नहीं है। ऐसा रिजिडनेस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर मुझे। अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ, सेम डेक से ही देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए। ठीक है। थोड़ा-सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको कार्ड्स पूरे अच्छी तरीके से दिखाई दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर के? देखिए, आपके पार्टनर ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो भी ना थक गए हैं, ठीक है, चीज़ों में। वो ना यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट की बातों को लेकर के बैठे हुए हैं। आप लोगों के बीच में कोई ना कोई पास्ट में ऐसी बातें हुई होंगी जो मैंने आपको पहले भी बताया। कोई ना कोई ऐसी बातें हुई हैं आपके बीच में पास्ट में आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से वो अभी भी आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालाँकि वैसे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार रखते हैं अपने दिल के अंदर, ठीक है? आप दोनों ना ऐसे दिखाई दे रहे हो मुझे एक-दूसरे के लिए ही बने हो आप दोनों, ठीक है? कहीं न कहीं अभी टाइम है कि वो अपना खुद का टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने साथ, सॉलिट्यूड में। आपके लिए कोई ऐसा बुरी फीलिंग्स नहीं है इनके दिमाग के अंदर, लेकिन हाँ, ये कहीं न कहीं कुछ पास्ट में आपकी चीज़ें या पास्ट में ऐसी बातें हो गई होंगी। देखो, जब कोई प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं हम, तो सेम चीज़ हमारे पार्टनर भी झेल रहे होते हैं, वही चीज़, ठीक है? और हम समझते हैं कि लड़ाई ही हो रही है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है ना, वो भी कहीं न कहीं दुखी ही होता है चीज़ों से, ठीक है? तो वो भी दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपसे प्यार जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। वो चाहते हैं कि आपसे वो अपनी फीलिंग्स बोलें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा-बहुत रुकावट दिखाई दे रही है इनके अंदर थोड़ी-सी मुझे, कि वो रुक गए हैं किसी चीज़ को लेकर के, बट वो चाहते हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें।
थोड़ा ना यहाँ पे देखो मुझे जो चीज़ फ़ील हो रही है वो ये है कि दोनों बहुत अच्छे हो, दोनों बहुत एक-दूसरे के लिए ही बने हो, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के अंदर, ठीक है? लेकिन जो चीज़ है ना कहीं न कहीं आप दोनों ना रुकते नहीं हो, जब भी लड़ाई होती है ना तो सामने से भी पर्सन बोलता है, आप भी बोलते हो, तो वो प्यार जो है ना वो बीच में खो जाता है कहीं न कहीं। तो एक पर्सन को थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपनी बोली पे या फिर अपने जिस तरीके से एक्शन कर रहे हो उनके साथ या जिस तरीके से बात कर रहे हो उनके साथ, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें सुधरेंगी। अब ये वाले कार्ड से देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं और आप हैं, दोनों एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा रीज़न है और एक हो पाएँगे भी या नहीं? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, अभी भी नहीं दिख रहा है कार्ड। कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपको ना मैंने पहले ही चीज़ बोली आपको कि जब आप एक-दूसरे से लड़ने लग जाते हो, तो फिर कोई भी ना प्यार को भूल जाते हैं, ठीक है? तो प्यार हमेशा पहले होना चाहिए, प्यार हमेशा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद आपका कहीं न कहीं कम्युनिकेशन है या फिर आपका किस तरीके से आप एक-दूसरे से बात कर रहे हो, थोड़ा-सा ना इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करो कि कहीं एक-दूसरे को ज़्यादा तो नहीं हर्ट कर रहे हो बोल कर के आप। ठीक है? दूसरा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, मैंने पहले ही बोला आपको ये चीज़। बट एक थोड़ी रोमांस की कमी नज़र आ रही है यहाँ पे, उस चीज़ को आप थोड़ा बेटर कर लोगे ना, तो ठीक हो जाएगा आपका सिचुएशन। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं थोड़ा पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ पेशेंस की कमी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों को एक-दूसरे के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्वालिटी टाइम इन द सेंस कि आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरा पर्सन किस तरीके से क्या चीज़ें बोल रहा है या फिर दूसरा पर्सन क्या चाहता है। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है? आप दोनों का बस कंपैटिबिलिटी अच्छी है, बट आपको कहीं न कहीं इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है अपने। थोड़ा प्यार पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो, वो चीज़ आपका नहीं बैठेगा, वो चीज़ ठीक नहीं करेगी आपकी चीज़ों को। आपको कुछ और डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। अपना कुछ ना कुछ नए तरीके से आपको अपने रिलेशन को देखने की ज़रूरत है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको प्यार को प्रायोरिटी बना करके चलना है, तभी आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ सही हो पाएगा। और डेफ़िनेटली अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देख रहे थे कि आप फ्यूचर साथ में है या नहीं आप दोनों का और आप क्यों नहीं एक हो पा रहे हो, तो मैं बोलूँगी डेफ़िनेटली फ्यूचर आपका साथ में है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि लंबे समय तक और एक कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है आप लोगों की, तो लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ बने रहोगे आप, ठीक है? और बस प्रॉब्लम है कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है यहाँ पे कि कोई तीसरा पर्सन आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है? जो प्यार की कमी है ना, वही एक बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में जो आपको एक नहीं होने दे रही है, ठीक है? उस चीज़ को ठीक कर लोगे, थोड़ा प्यार ज़्यादा ले आओगे अपने रिलेशन में, तो सब चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक है? तो यही थी फाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग ऐसी ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पेड सेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। केवल 299 से स्टार्ट है पेड सेशन। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बुक कर सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों के पार्टनर के फर्स्ट इनिशियल्स ये हैं, ये उनकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 वालों की, ठीक है? इसको यहाँ पे रख देते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले
कि आपकी क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, उसके बाद देखेंगे आप दोनों एक क्यों नहीं हो पा रहे हो, कब तक एक हो जाओगे, होगे भी या नहीं, ठीक है? ये चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। तो आप सबसे पहले आपकी एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो अभी? आप लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र आ रहे हो कि अप्स एंड डाउन्स ही हो रहे हैं आपके इमोशंस, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो आप ही लोगों की फीलिंग्स यहाँ पे देखी है मैंने। तो आपकी फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही हैं मुझे कि आप लोग ना थोड़े कहीं न कहीं अ, वैसे सब ठीक चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, कभी आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था। हालाँकि आप अपने जो करंट पार्टनर है, उनके साथ भी अच्छा कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे पास्ट ना बार-बार घूम कर के आपके पास आने लग जाता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे कहीं न कहीं किसी पास्ट रिलेशनशिप के अंदर जो छूट गया आपका, जिस वजह से यहाँ पे आप दिख रहे हो मुझे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। इवन इफ अगर आप किसी और रिलेशनशिप में भी हो ना, तब भी यहाँ पे पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं मुझे। देखिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से हो, अगर रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? तो आपका जो पास्ट है, वो आपके करंट रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, कि कहीं न कहीं आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, बट हो सकता है घरवालों की वजह से वो चीज़ छोड़नी पड़ रही हो, या फिर हो सकता है कुछ वैसे आप दोनों के बीच में तो मुझे इतना ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रही है, बट हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसी बात है यहाँ पे जिसकी वजह से आप उनको छोड़ रहे हो। घरवाले थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? या कोई आपका पास्ट में रिलेशनशिप हो सकता है जो इस तरीके से छूट गया हो घरवालों के मना करने की वजह से, तो आप बहुत डिस्टर्ब हो उस चीज़ से। ठीक है, अपनी जो भी आपकी लाइफ़ है, आप उससे रेज़ोनेट करके इसको देखिए। कि अगर करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है तो पास्ट को देखिए कि पास्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी उस चीज़ को लेकर के परेशान हो। वो चीज़ गई नहीं है अभी। आपको लग रहा हो सकता है कि मेरा नया रिलेशनशिप बन गया, बट आपको पास्ट अभी भी हॉन्ट कर रहा है, ठीक है? तो वो सबकॉन्शियसली अभी भी आपके साथ बना हुआ है चीज़ें और आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है रात को नींद नहीं आ रही हो आपको, तो स्लीपलेसनेस भी थोड़ी दिख रही है मुझे। ये वाले कार्ड से देखते हैं। हाँ, ज़रूर कोई ना कोई धोखा ज़रूर दे कर के गया है आपको, या तो आपके करंट पार्टनर या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप में। बिल्कुल, मैं वही चीज़ बोल रही थी आपको कि कोई ना कोई फादर इश्यूज़ डेफ़िनेटली हैं कहीं न कहीं, या तो आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। अगेन हैंगमैन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसी जर्नी में हो आप यहाँ पे कि अ, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ की आप जर्नी में होते हो, या कोई ना कोई ऐसे कार्मिक चीज़ें अभी आपकी चल रही हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं, या फिर आप किसी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो कि आपको पता नहीं चल पा रहा होता है कि मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रही है। सॉरी, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रही है। लेकिन आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी करते हो, बट वो चीज़ ठीक हो नहीं पाती है और कहीं न कहीं आपके मन में डिस्टर्बेंस बनी रहती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आप अपने पास्ट को थोड़ा एनालाइज़ करो कि क्या ऐसा हुआ था आपके पास्ट के अंदर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी चल रहा है, और
काफ़ी ना आपको हो सकता है कि बड़ा ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको घरवालों से सपोर्ट नहीं है, ठीक है? आप वहाँ पे भी थोड़ा कहीं न कहीं अपना अकेले से पड़ गए हो। हालाँकि आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते हो अकेले भी, बट आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि अकेले पड़ गए हो, आपको घरवालों का भी बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है? बस आप अपने पार्टनर से ही थोड़ा सोचते हो कि कहीं न कहीं मेरे पार्टनर से मुझे सपोर्ट मिल जाए। वो मिलता भी है, बट आप अंदर से डिस्टर्ब दिख रहे हो ना, तो आपके पार्टनर भी इस चीज़ में कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, सेम कार्ड से देख रही हूँ मैं। थोड़े-थोड़े सेम कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 और 2 वालों के, तो पाइल नंबर 1 वाली रीडिंग भी आप देख सकते हो। ये वाले डेक से भी निकाल लेते हैं कार्ड्स। बिल्कुल, यहाँ पे ना थोड़ा-सा ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर के साथ ही वो चीज़ें हैं जो मैं पास्ट वाली बात कर रही थी ना, क्योंकि आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब हैं पास्ट पास्ट को लेकर के और आप भी डिस्टर्ब हो। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि अपने ही खुद के ही पास्ट से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब हैं। आप दोनों मुझे दिख रहे हो, वैसे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, कहीं न कहीं, या फिर एकदम ना के बराबर हो सकता है बात हो रही हो आप लोगों की। ये चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है ना, कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल के लिए ना थोड़ा-सा रुक गए हैं चीज़ों में। पहले तो कर रहे थे प्लानिंग, एक्शन, ये सब चीज़ें दिख रही है मुझे। बट वो अभी ना थोड़ा रुके हुए एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो भी हालाँकि दिखा नहीं रहे हैं, वो ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ एकदम अंदर अंदर से, लेकिन नहीं दिख रहे हैं वो खुश, ठीक है? अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऊपर से हो सकता है कि वो एकदम कैजुअल सा बिहेवियर रखते हों अपना और मीठी-मीठी बातें करते रहते हों, ठीक है? और खुश रहते हों, बट अंदर से दिखाई दे रहा है मुझे कि अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको लेकर के भी वो यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत डिस्टर्ब हैं आपको लेकर के। आपको कमिटमेंट देने को लेकर के, या फिर आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं वो अंदर से, बट वो दे नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा हो सकता है कि वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वो तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनके अंदर की बातें कुछ और हैं। वो चाहते हैं कि आपको कम्फर्ट ज़ोन में लेकर के आएँ। वो चाहते हैं कि आपको कंपैटिबिलिटी भी बने आप लोगों के साथ, लेकिन आपको वो चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं वो कमिटमेंट दें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश। वो भी काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं वो भी अपनी चीज़ों को लेकर के, और डेफ़िनेटली लेकिन दिख रहा है मुझे कि आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आएँगे आपके पास आगे आने वाले टाइम में और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, बट आगे आने वाले टाइम में कॉन्टैक्ट बनेगा आपके बीच में, ठीक है? और अच्छा कॉन्टैक्ट बनेगा, और वो हो सकता है कहीं से ट्रैवल करके भी आपके पास आने की कोशिश करें, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो, ठीक है? देख लेते हैं थोड़ा-सा इन वाले कार्ड से भी।
ठीक है। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, पास्ट को लेकर के कोई ना कोई साइन आप देखो। आप देखो कि क्या हुआ था पास्ट में, कोई थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश करो सिचुएशन को। वही प्रॉब्लम बन रही है आपकी दोनों के बीच में। जो आपकी पास्ट में कोई बातें हुई थी ना, या तो हो सकता है अब देखो कहीं न कहीं अभी जैसा टाइम चल रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि जनरली लोगों के साथ कि एक रिलेशनशिप हो सकता है उनके 3-4 रिलेशनशिप रहे हों पास्ट के अंदर, आपके भी या आपके पार्टनर के भी, ठीक है? तो आप भी हो सकता है अपने पास्ट को लेकर के डिस्टर्ब हो, वो भी हो सकता है अपने पास्ट को लेकर के डिस्टर्ब हैं। इस चीज़ को थोड़ा इंडिविजुअल सिचुएशन से रेज़ोनेट करने की ज़रूरत है आपको कि क्या आपकी सिचुएशन है अभी, कि आपके पास क्या है या आपके पार्टनर का क्या पास्ट है, दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। इतना डिस्टर्बेंस दिख रहा है पास्ट को लेकर के तो मैं एक ब्रेसलेट यहाँ पे सजेस्ट कर देती हूँ, एक लैपिडोलाइट का ब्रेसलेट आप पहनिए, आप भी और आपके पार्टनर भी, ताकि वो जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसको रिलीज़ कर सको आप लोग। हालाँकि एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है आप दोनों की मुझे और आप दोनों एक हो पाओगे या नहीं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना अपने पास्ट को रिलीज़ करते हो। बिकॉज़ जब तक आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आप लोगों की एक होने में थोड़ी कहीं न कहीं बाधाएँ बनी रहेंगी। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ़ में ना आगे काफ़ी अच्छे-अच्छे चेंजेज़ आने वाले हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल भी ना जैसा अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है चल रही हो या फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही हो आपके आपके पार्टनर के साथ लेकिन आपको ना इस रिलेशनशिप को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये रिलेशनशिप आगे जाएगा और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका आगे बनेगा। बस आप अपने पास्ट को ठीक कर लोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी यहाँ पे आपके पार्टनर की भी और आपकी भी। यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ठीक है? आप अपने पार्टनर के साथ भी ये रीडिंग शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि कहीं न कहीं वो भी सबकॉन्शियसली अटके हुए हैं अपने माइंड के अंदर, ठीक है? तो यही थी पॉइंट नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं जो सेशंस 299 से स्टार्ट है केवल, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो पेड सेशंस लेने के लिए और न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग सारी चीज़ें देखती हूँ मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है? और अगर किसी और टॉपिक पे आपको खास कोई रीडिंग चाहिए यूट्यूब के चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं, उसी टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आऊँगी मैं। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें इस वीडियो को। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।